अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में। जो जहरीली शराब पीने से जो एक ही गांव के 4 व्यक्ति की जो मौत हो गया था, इस घटना की जायजा लेने के लिए मानव अधिकार के प्रदेश महासचिव विद्यानंद राम जी आप पहुँचे हुए हैं इस घटना के जायजा लेने के लिए। हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपको सर स्वागत है। सर हाँ, स्वागत है आपका भी। सर, घटना के साथ जानकारी आप लिए हैं, क्या कुछ ऐसे प्राप्त हुआ जानकारी सर? कि घटना का हम लोगों ने मुआयना किया, पीड़ितों से मिले जी। सबसे पहले तो हम लोग इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, चूँकि यह हृदय विदारक घटना है। और घटना में जो मृतक हैं वो मजदूर तबके के मृतक हैं। कड़ी कड़ाके की सर्दी और इतनी तेज़ धूप में काम करते हैं। वो अपने आराम के लिए कुछ मादक पदार्थों का सेवन भी करते रहे हैं। ये तो हम उनका दोष नहीं, वो शरीर के लिए अपना आराम के लिए ऐसा करते हैं, अपना उनका कुछ परेशानी कम हो जाए। लेकिन सबसे दुखद बात है, हम तो बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने शराबबंदी लागू किया, पर उनके जो पदाधिकारी हैं और उन्होंने जिनके भरोसे शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी बिहार में करना चाहा, वही लोग इस शराबबंदी को फेल कर रहे हैं। एक चौकीदार को और जमादार को सस्पेंड कर देने से ये शराबबंदी पूर्ण सफल नहीं होने वाला है। इसका स्रोत निश्चित रूप से जिला प्रशासन तक है। अगर पुलिस चाहे या जिनको जिम्मेवारी दी गई है, इसमें न केवल पुलिस और जिला प्रशासन दोषी है, बल्कि स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी है, विधायक है, सारे के सारे जिम्मेवार हैं। जब सरकार शराबबंदी कर दी तो आखिर ये शराब माफिया कहाँ से आ रहा है? गरीब, अगर कोई गरीब है, 1-2 पाउच इधर से उधर करता है तो वो ज़्यादा दोषी नहीं है। ये शराब बन कहाँ रहा है, ये कैसे आ जा रहा है, कौन ला रहा है यहाँ पर? निश्चित रूप से जिला प्रशासन और पुलिस से उसकी मिलीजुली है। मिली भगत के कारण ये गरीबों को मारने का पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। हम क्या शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है प्रशासन की टीम? एकदम शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है। आप बॉर्डर पर, अगर सरकार की एजेंसी है तो बॉर्डर के किनारे जितने थाना है आप देख लीजिए, सारे के सारे थाना के अध्यक्ष शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। अगर वो लोग शराब माफिया से नहीं मिले होते तो ये गरीबों का मौत नहीं हुआ होता। हम इस मौत को एक तरह से हत्या मानते हैं। ये इन गरीबों का एक साजिश के तहत हत्या किया गया है। ये हत्या है। नीतीश कुमार जी कहते हैं जो पिएगा उससे मरेगा। नीतीश कुमार जी कहते हैं पिएगा सो मरेगा। पीने का मतलब, शराब का मतलब उसमें जहर थोड़ी डाला जा रहा है। वो जहर तो शराब नहीं है। नीतीश कुमार जी कहते हैं पिएगा वो मरेगा, इसका मतलब जहर बिक रहा थोड़ी है। शराब पीने से ज़्यादा लोग मरते नहीं, उसी तो जहरीली शराब है। ये गलत तरीके से बनाया जा रहा शराब है। और ये शराब जब बनाया जा रहा है तो यहाँ आ कैसे जा रहा है? उनके टोटल इस यहाँ के जो प्रशासन है, चाहे जहाँ भी मौत हो रही हो बिहार में, वहाँ के जो प्रशासन है, जिनको जिम्मेवारी दी गई है कि शराबबंदी लागू किया जाए, वो अपने दायित्वों का निर्वहन सही रूप से नहीं कर रहे हैं। वो शराब माफियाओं से मिलके मोटी रकम माल ऐंठ रहे हैं। आप आज देखिए, जितने भी बॉर्डर के तरफ जो थाना है आप देख लीजिए, उस पर से मतलब हमको लगता है कि गुप्त एजेंसी से जांच कराई जाए। अगर सीबीआई का जांच कराया जाए तो हमको लगता है कि सारे के सारे थाना अध्यक्ष जिम्मेवार पकड़े जाएंगे वहाँ पे। इस मामले की तो सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। इतना बड़ा हत्या, 35 हत्याएं इस जिले में हो गई, इसके पहले भी हत्या हुई। ये तो सीबीआई से जांच का मामला बनता है कि आखिर इस शराब माफियाओं को, सौदागरों को कौन संरक्षण दे रहा है। ये सामने आ जाएगा। हम तो सरकार से यही बिहार में दारू जो है कि जो शराबबंदी जो है ये कहीं ना कहीं फोर्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, बिहार में सरकारी तौर पे तो शराबबंदी है, पर जो सरकार जो जिम्मेवार है शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए, वो इसको फेल कर रहे हैं। आपको क्या एक्शन लेना चाहिए इसके प्रति? सरकार को तो अभी एक्शन लेना चाहिए। टोटली जो यहाँ का जो भी मतलब सीमावर्ती क्षेत्र के पुलिस महकमा है, और यहाँ हमको लगता है कि सारी जिम्मेवारी यहाँ की एसपी की है। जब उनके रहते हुए शराब बिक रहा है
तो कैसा पुलिस है, किस तरह की एजेंसी है उनकी कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक एक मौत नहीं 35-35 मौत हो गई और यहाँ नहीं। ये साबित करता है कि बार बार जो शराबी पकड़ा के जेल में जा रहे हैं तो शराब निश्चित रूप से यहाँ आ रहा है, उसका स्रोत है, उसका शौक छूटा हुआ है और यही लोग ये करवा रहे हैं। इतना हम कहते हैं सरकार से ज़्यादा बड़ियार और पुलिस प्रशासन से ज़्यादा मजबूत तो शराब माफिया नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि जितना शराबी पर जो है कि एक्टिव है प्रशासन, उतना अगर शराब माफियाओं पे एक्टिव होता है। हाँ, पूरा सही। इसको खुदरा विक्रेता तो वो पेट पर रोजी रोटी के लिए उसको बहका के उससे बेचवा रहा है, बट मेन जहाँ जड़ है उसको कुरेदना चाहिए कि जड़ कहाँ है। जब तक जड़ नहीं खत्म होगा, ये खुदरा विक्रेता को पकड़ के जेल में भेजने से कुछ नहीं होगा। वो सौदागरों को भेजा जाए, जो शराब बनवा रहा है, जो शराब विदेशों से यहाँ ला रहा है, उसको जेल भेजे, उस पर कार्रवाई करे। और हमको लगता है कि ये जितने मौत हुई है, सरकार ये उन शराब माफियाओं से इनका मुआवजा का भरपाई करे। शराब माफिया को पकड़े, कौन है शराब माफिया, और उन पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए शराब माफियाओं पर। दूसरा बात कि हम लोग जब ये सारी बात हम लोगों ने देखा, बहुत ही फटेहाल स्थिति में ये मृतक के परिवार है, उनके आश्रित कहाँ से खाएंगे, ये बहुत बड़ा समस्या है। भूखों मर सकते हैं, एक तो शराब से दारू पी करके मर गया। कई इसमें तो ऐसे हैं जिनके पुत्री की शादी 1 माह 15 दिन बाद है। हाँ, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। उस बच्ची की शादी की समस्या बहुत है। तो हम तो सरकार से ये मांग करेंगे कि सबसे पहले अविलंब में इन मृतकों को मुआवजा दे। हम लोग भी राष्ट्रीय मानव अधिकार की ओर से और के तरफ से अनुरोध करेंगे कि इनको माफिक मुआवजा दिया जाए। अंबेडकर फाउंडेशन से भी हम लोग प्रयास करेंगे इन लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए। और लास्ट में हम ये कहेंगे कि सरकार, हमने पहले कहा कि नीतीश कुमार की हम प्रशंसा करते हैं, बट शराबबंदी लागू नहीं हुआ, इसको कौन फेल कर रहा है, सरकार उस पर कार्रवाई करे। धन्यवाद सर। आपका परिचय क्या होगा सर? मेरा नाम शिवजी पासवान हुआ। सामाजिक संगठन भीम आर्मी और राजनीतिक पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के लोकसभा प्रभारी हैं। इस घटना का आप जायज़ा लिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटना तो नहीं होना चाहिए। वास्तव में नीतीश कुमार तो शराब बंद करके ये गरीब के हित में हुआ था, ये बहुजन हित में हुआ था, लेकिन इसका दुरुपयोग निश्चित रूप से उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों द्वारा ये कराया जा रहा है। सरकार का इस कदम से हम तमाम लोग जो है कि उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि शराबबंदी एक बहुत बड़ा जो है कि कारगर कदम था, लेकिन उनके प्रशासन द्वारा इसको फेल किया जा रहा है। मोटी कमाई के फेरे में गरीब को जान लिया जा रहा है और निश्चित रूप से ऐसे प्रशासन और उनके साथ मिले तमाम दारू माफियाओं को उद्भेदन करके उन पर स्पेशली ट्रायल चला करके और ऐसे जहां भी जहरीली शराब से मौत हुई है उन पे निश्चित रूप से हत्या का मुकदमा होना चाहिए और ये पूरे आश्रित परिवार को जो है कि उनसे मुआवजा लेकर के सरकार को देना चाहिए, तब जा कर के जो है इस पे काबू पाया जा सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा पूरे प्रदेश के आम जन से कि ये शराब बहुत बुरी चीज़ है, नहीं पीना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए और सरकार को इस कारगर कदम को सफल बनाने में सहयोग करना चाहिए। खास करके मैं जनप्रतिनिधि से चाहूँगा, जो प्रबुद्ध लोग हैं, कि जहाँ भी अगल बगल में शराब बिक रहा है निश्चित रूप से पुलिस के सहयोग करना चाहिए, सरकार के सहयोग करना चाहिए, समाज को सहयोग करके शराबबंदी को पूर्ण रूप में लागू करवाना चाहिए, जिससे समाज को हमें न्याय मिल सके। और नहीं तो इस तरह का जो रवैया है, इसे काफ़ी जो है कि हत्या हो रही है और आगे भी इसे इनकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो छोटे से लेके बड़े जनप्रतिनिधि हैं, ये सरकार की अच्छी कदम है और अच्छी कदम का सराहना होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष तो होते रहता है, लेकिन इंसान के इंसानियत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मानवता की हत्या नहीं होना चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संतोष मोहन देव हुआ, मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ पूर्वी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना का? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जो शराब उन्हें बिहार में बंदी किया गया है, बिहार सरकार
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बहुत ही अच्छा पहल था, लेकिन जब तक इसमें जनप्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए इसमें कि आपके क्षेत्र में अगर शराब मिलता है तो उसका दोषी आप भी हैं। और बहुत सारे ये जो कांड यहाँ हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के थाना प्रभारी का है। कोई माने शराब माफिया बिना थाना के शराब का जो कटता है टैंक वो नहीं काट सकता है। तो हम मांग करते हैं कि थाना प्रभारी को निलंबित नहीं करे, उससे मुआवजे के भरपाई ले और वेंडर से, इसलिए कि थाना प्रभारी सोचता है कि निलंबित हो जाएंगे, लाइन हाजिर हो जाएंगे 2 महीने के बाद, फिर आके अपना फिर कहीं ना कहीं थाना मिल जाता है। यही उन लोग का सिस्टम है। इसलिए खुलेआम जब तक मौका मिलता है थाना अध्यक्षों को वो पूरा खुलेआम शराब माफियाओं का संरक्षण देते हैं और शराब बेचवाते हैं। आपके समाज के लोग शराब पी करके जो है कि मर रहे हैं। आप लोग सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी संगठन है, और आप लोग कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाते हैं ताकि शराब जो है कि धरातल पर जो है कि बंदी हो? देखिए, हम लोग जब सरकार इतना सत्ता में है, इतना पहल उठा रही है, हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग को कहते हैं कि शराब नहीं पिए। हम लोग तो कामें करते हैं कि शराब, शिक्षा, इस सब पर हम लोग समाज में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको सुधरना होगा, उसके बाद ना हम जाएंगे किसी को कहने कि हाँ आप सुधरिए। इसलिए अगर हम शराब पीते हैं तो हमको अधिकार नहीं है कि जाकर कहें कि शराब तुम मत पियो। यही बात है। आज भी हमारे समाज के लोग सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, तो जो जहरीला शराब है वहीं पीते हैं शराब। ऊपर समाज से ज़्यादा कोई शराब नहीं पीता है, वो पीता है ब्रांड पीता है, उसको कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग है कुछो पी लेता है बिना खाए हुए पीता है, इसलिए मरता है। तो इसलिए उन लोग से आग्रह है आज कि सबसे पहले जो हुआ से हुआ, मैं उस परिवार को लोगों को प्रति सहानुभूति है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि पुलिस को जितना थाना अध्यक्ष निलंबित है उससे वसूला जाए इसके परिवार के मुआवजे की राशि। और उसके बाद जो माफिया है शराब माफिया, सर्च किया जाए कौन कौन है इस 5 गो थाना क्षेत्र में कौन कौन शराब माफिया है, उससे भी वसूला जाए। दोनों को मिलकर जब वसूला जाएगा तभी जाकर शराबबंदी परिपूर्ण होगा। और जनप्रतिनिधि को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि वो हर वार्ड में एक वार्ड सदस्य होता है, वो भी सूचना दे सकता है कि मेरे यहाँ होता है। वो अगर उसके क्षेत्र में दारू शराब पकड़ाता है तो उसको निलंबित करने का भी प्रावधान बिहार सरकार लाए, तभी जाकर शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या कुछ बोलना चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा था कि आज बड़ी चर्चा हो रही है कि विपक्ष के लोग आकर के बड़ी हंगामा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का शराबबंदी फेल है। कम से कम इंसानियत और मानवता कहता है कि आप जिस दिन जौरे थे, जिस दिन साथ में सरकार में थे, उस दिन आपने विधानसभा में शपथ लिया कि पूर्ण बिहार में दारूबंदी होगा। आपने रोड पर मानव श्रृंखला लगा करके लोगों को मैसेज दिया कि हम नशा मुक्ति के खिलाफ़, शराबबंदी के खिलाफ़ हम मानव श्रृंखला कर रहे हैं।